गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम टोपोलॉजी की अगली यूनिट 3 इसका हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। इसमें अभी तक हमने टोपोलॉजी की डिफरेंट बेसिस, उसके कंसेप्ट्स, वो सब हमने देखे। अब आगे हम देखें तो इसमें आती है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस। अब कंटिन्यूटी आ गई इसमें कि टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या होता है कंटिन्यूटी। तो फर्स्ट पार्ट है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। ये क्या है कि लेट एक्स टी एंड वाई बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस ए फंक्शन, यानी ये फंक्शन हम एक्स टू वाई इज सेट टू बी कंटिन्यूस और टी माइनस बी एंड टी टू बी कंटिन्यूस एट एक्स जीरो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स जीरो पर एट एक्स, इफ एंड ओनली फॉर एवरी व्यू नेबरहुड एम ऑफ एफ एक्स जीरो देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड एन ऑफ एक्स जीरो सच दैट एफ एन इज कंटेन्ड इन एम, यानी कि इमेज एम के अंदर होना चाहिए ना? ये आपके पास हमने कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की डेफिनेशन लगाई, लिखी। अब ये देखिए कि लेट एक्स टी एंड वाई बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, ए फंक्शन एफ एक्स से वाई इज सेट टू बी कंटिन्यूस और टी माइनस बी एंड टी टू बी कंटिन्यूस एट एक्स जीरो बिलोंग्स टू एक्स, इफ एंड ओनली फॉर एवरी यू ओपन सेट देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूस ओपन सेट एच कंटेनिंग एफ एक्स जीरो, यानी कि इसके एफ एक्स जीरो इसके अंदर होगा। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए टी ओपन सेट जी कंटेनिंग एक्स जीरो सच दैट एफ जी कंटेन्ड इन एच। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट, ये हमने डिफाइन किया। अब कंटिन्यूटी फंक्शन और कंटिन्यूटी ऑन ए सेट, पूरे कंप्लीट सेट पे हम बात करें कि लेट एक्स टी एंड वाई यू वी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, ए फंक्शन एफ एक्स से वाई वी सेट टू बी टी टू बी कंटिन्यूस ऑन ए सेट जी बिलोंग्स टू एक्स, यानी कोई हमने सेट जी पर कंटिन्यूस ले लिया हमने, इफ़ एंड ओनली इफ इट इज ए टी माइनस बी कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ जी, यानी कि टी बी कंटिन्यूस हमारे पास हर एक पॉइंट पे होगा, जी के हर एक पॉइंट पे होगा। पहले हमने पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी डिफाइन की थी, यहाँ पे हमारे हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। तो ये कंटिन्यूटी एट ए सेट हो गई, ऑन ए सेट हो गई। अब हम थ्योरम स्टार्ट करें। पहली थ्योरम है इस यूनिट की, ए फंक्शन एफ एक्स टी टू वाई वी इज कंटिन्यूस ऑन एक्स इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सेट इज टी ओपन, यानी कि इसमें ओपन है तो वो इसमें भी ओपन होगी। तो ये एक इसका जो कंटिन्यूटी की इन जनरल डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन यहाँ भी एप्लीकेबल है। प्रूफ इसका कि एफ एक्स से वाई कोई कंटिन्यूस है ऑन एक्स पर, अगेन एच बी एनी वी ओपन सेट ऑन वाई, कोई भी हमने ले लिया, वी शैल प्रूव दैट एफ इनवर्स एच इज टी ओपन। ये हमें प्रूव करना है। इफ़ एफ इनवर्स एच इक्वल टू फाई, यदि ये फाई है तब तो कुछ प्रूव करने का है नहीं, देन इट इज़ ऑब्वियसली टी ओपन। अगेन इफ एफ इनवर्स एच इज नॉट इक्वल टू फाई, देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच सच दैट एफ एक्स कंटेन्ड इन एच। सिंस एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स, then there exists a T open set G such that x belongs to G and fg contained in H। ठीक है, so x belongs to G and G belongs to G is contained in F inverse H, that means x belongs to G contained in F inverse H, that means F inverse H is T open set। तो ये हमारे पास वन वे प्रूव हो गया। दूसरे वे के लिए हमारे पास कन्वर्सली हम देखें कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सबसेट ऑफ वी और बी टू ई ओपन, ये हमें प्रूव करना है। वी शैल प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूस ऑन एक्स, यानी ये आपके पास दे रखा है कि आपके पास कोई वी ओपन सेट सबसेट है तो उसके लिए टी ओपन भी अवेलेबल है, तो हमें प्रूव करना है कि एफ कंटिन्यूस होगा। अब हमने कोई भी एक एलिमेंट एक्स ले लिया, एक्स में बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड लेट एच बी ए वी ओपन सबसेट कंटेनिंग एफ एक्स एच के अंदर है, सो एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच होगा, और वो हमने मान लिया कि वो कोई जी है। चूँकि H is V open, then by hypothesis F inverse H belongs to G, so which is T open, तो ये T open हो गया। So Fg equal to F of F inverse H और that is contained in H, so F is continuous at X। चूँकि X कोई arbitrary element है, so therefore F is continuous at each element of X, तो arbitrary point कुछ भी हो सकता है, so F is continuous on X। अब है कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, ये एक डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन कंटिन्यूस फंक्शन। लेट एक्स टी एंड वाई बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, ए फंक्शन एफ यहाँ हमने ले लिया इज सेट टू बी ए टी टू बी कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स जी इज टी ओपन whenever G is
वी ओपन। यहाँ पे ये टी ओपन होगा जहाँ पे भी वी ओपन है। अब एक एग्जांपल लें हम इसको कि x इक्वल टू 1 2 3 4 और y इक्वल टू ए बी सी डी, हमने दो सेट ले लिए। सो t हमने ले लिया 5 1 1 2 1 2 3 x, v हमने ले लिया 5 a b b c d और कंप्लीट y, ये हम y c d y हमने ले लिया। बी दी टू टोपोलॉजीज डिफाइंड रिस्पेक्टिवली ऑन x एंड y, ये x एंड y पे हमने दो टोपोलॉजी डिफाइन कर लेंगे। अब देखिए कि f कोई फंक्शन हम लिया, ये फंक्शन फ्रॉम x टू y डिफाइंड बाई f इक्वल टू 1b 2c 3d 4c, ठीक है। एंड द फंक्शन फ्रॉम x टू y, g हमने कोई ले लिया x टू y डिफाइंड बाई 1a 2a 3c और 4d, ये हमने डिफाइन कर लिया। हमें शो करना है शो दैट f इज़ कंटिन्यूस बट g इज़ नॉट कंटिन्यूस। अब आप देखिए आप इन्वर्स इमेज किस किस की है। इन्वर्स इमेज ऑफ 5 में है, वी ओपन सेट अंडर f, तो t ओपन है। f इन्वर्स a 5 है, f इन्वर्स b 1 है, क्यों t ओपन है ये। इसी तरह से f इन्वर्स a b इक्वल टू 1 है, f इन्वर्स b c d 1 2 3 है, t ओपन हो गया। तो f इन्वर्स y पूरा x है, जो कि t ओपन है। हैंस f इज कंटिन्यूस ऑन x, जो कि all inverse images of all V open set is in T open। अब inverse image of V open set include अंडर G। अब G के साथ में, ये हमने F के साथ में ले ली थी सारी की सारी, तो हम G के साथ देखें, G इनवर्स 5 इक्वल टू 5, G इनवर्स A इक्वल टू 1 2, G इनवर्स B इक्वल टू 5, G इनवर्स A B इक्वल टू 1 2 और G इनवर्स B C D इक्वल टू 3 4, विच इज़ नॉट टी ओपन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो टी ओपन की बात थी, पर ये टी ओपन नहीं है। हैंस जी इज़ नॉट कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि टी ओपन नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए कि 3 और 4 आना चाहिए, यहाँ पे 3 4 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लें, लेट एक्स टी बी द डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एंड वाई बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, देन एवरी फंक्शन एफ एक्स से बाई के लिए इज़ डी टू बी कंटिन्यूस, डी से बी में कंटिन्यूस होगा। चूँकि जी बी एनी वी ओपन सबसेट ऑफ वाई, देन एफ इनवर्स जी इज ए डी ओपन सबसेट ऑफ एक्स, सो ईच ओपन सबसेट ऑफ एक्स इज डी ओपन, हेंस एफ इज डी टू बी कंटिन्यूस। ये हमने प्रूव कर दिया था, एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ था इसका। दूसरा एक और एग्जांपल लें हम कि लेट एफ बी ए मैपिंग फ्रॉम आर इंटू आर, आर से आर में मैपिंग है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन शो दैट एफ इज आई टू बी कंटिन्यूस, यानी कि हमारे पास ये कंटिन्यूस होगा पूरा। सॉल्यूशन इसका एफ इनवर्स जी को हम डिफाइन कर सकते हैं, एफ इनवर्स जी लेट जी बी एनी बी ओपन सबसेट ऑफ आर, तो जी एफ इनवर्स जी क्या होगा, आर इफ 2 बिलोंग्स टू जी इक्वल टू 5 इफ 2 डज नॉट बिलोंग्स टू जी, इज ए आई ओपन सर, ठीक है। सिंस आर एंड 5 आर बोथ आई ओपन, thus inverse image of each V open set under F is T open, hence F is I minus B I to be continuous। ये आपका एक एग्जांपल और हो गया। अब हम थ्योरम, अगली थ्योरम दें, थ्योरम 3.2, ए मैपिंग F x to T to Y to V is continuous if and only if the inverse image of a every V closed subset of Y is T closed subset of X, ठीक है। तो ये हमारे पास हमें ये प्रूव करना है कि बी क्लोज सबसेट ऑफ वाई इज ए टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। अब एफ हमने एक्स वाई कंटिन्यूस इमेज ले ली, एंड लेट जी बी ए वी क्लोज सबसेट ऑफ वाई, जो कि जी इज ए वी क्लोज सबसेट ऑफ वाई, सो जी डैश इज ए वी ओपन सबसेट ऑफ वाई। नाउ एफ इज कंटिन्यूस, एफ कंटिन्यूस है, तो एफ इनवर्स जी डैश इज टी ओपन, सो एफ इनवर्स जी होल डैश इज टी ओपन, सो एफ इनवर्स जी इज टी क्लोज, क्यों कॉम्प्लीमेंट को हटा दिया हमने, तो ये क्लोज हो गया। तो ये एक पार्ट हमारा हुआ। दूसरा कन्वर्सली हम देखें, लेट द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी क्लोज सबसेट इज टी क्लोज, क्योंकि ये एक जनरल फिनोमेना है कि एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए क्लोज सेट इज क्लोज सेट, सो एफ इनवर्स जी इज टी क्लोज फॉर ईच वी क्लोज सेट जी। अब हमने माना कि लेट एच बी ए वी ओपन सबसेट ऑफ वाई,
सो एच डैश वी ए वी क्लोज सबसेट बाई, जब हमने वी ओपन लिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज हो गया। बाई अवर हाइपोथेसिस एफ इनवर्स एच डैश इज टी क्लोज, ये हमने मान रखी है। सो एफ इनवर्स एच का होल डैश इज टी क्लोज, सो एफ इनवर्स एच इज टी ओपन, आपने कॉम्प्लीमेंट हटा दिया, हेंस एफ इज टी टू बी कंटिन्यूस, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम, एक और थ्योरम लाए हम कि थ्योरम 3, let xt and yb be two topological space, then a mapping f xt to yb be a t to b continuous mapping if and only if for every x belongs to x the inverse image under f of every v neighborhood of fx is t neighborhood of x। तो एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि एवरी v neighborhood of fx is t neighborhood of x। प्रूफ इसका कि f t to b continuous है, अगेन x belongs to x and m be any v neighborhood of x, ये हमने ले लिया है। we shall prove that f inverse m is t neighborhood of x। since m is v neighborhood of fx, there exists a v open set h such that fx belongs to h contained in m। this implies x belongs to f inverse h contained in f dash f inverse m। since f is continuous and h is open in y, so f inverse h is open in x, so f inverse h is t open। thus for each x belongs to x, there exists a t open set f inverse h such that one is satisfied, ये वाला satisfy हो, so f inverse m is t neighborhood of x। कन्वर्सली इसका उल्टा ले हम कि let f inverse m be a t neighborhood of x for every v neighborhood of x fx। we shall prove that f is continuous, ये हमें प्रूव करना है। चूँकि g कोई भी v नेबरहुड v ओपन सबसेट है y का, सो f इनवर्स h इक्वल टू फाई, देन इट इज़ ऑब्वियसली t ओपन। अगेन इफ़ f इनवर्स g इज़ नॉट इक्वल टू फाई, यानी एम्प्टी है, तब तो कोई प्रूव करने का है ही नहीं। जब हमारे पास ये एम्प्टी नहीं है तो हम उसका एक एलिमेंट x ले लेते हैं f इनवर्स g में, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल टू जी। चूँकि g इज़ v ओपन, सो g इज़ v neighborhood of fx, so f inverse g is a t neighborhood of fx by our hypothesis, since x is an arbitrary element of f inverse g, therefore f inverse g is a t neighborhood of each of its element। ये हमारे पास आ गया t each of its element, hence f inverse g is t open। thus the inverse image of every v open set is t open, so f is t to be continuous। तो ये हो गया सिंपल। अब नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 4, लेट एक्स टी एंड वाई बी बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एफ बी ए मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, लेट बी बी ए बेस फॉर द टोपोलॉजी बी, देन एफ इज ए कंटिन्यूस इफ एंड नॉट इफ फॉर ईच बी बिलोंग्स टू बीटा, एफ इनवर्स बी इज टी ओपन। ये हमें प्रूव करना है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो हमें प्रूव करना है कि एफ इज ए कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच b बिलोंग्स टू बीटा, एफ इनवर्स b इज ए टी ओपन सेट। या हम इसको दूसरी फॉर्म में बोल सकते हैं, ए मैपिंग एफ एक्स टू बाई इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स इमेज ऑफ ईच मेंबर ऑफ ए बेस बीटा फॉर बाई इज टी ओपन। ये हमने प्रूव करना है। तो इसका दो तरह से हमारे पास स्टेटमेंट है, इनको इसका एक ही प्रूफ है। अब हम मान लेते हैं कि लेट एफ इनवर्स बी बी टी ओपन, ठीक है, यहाँ पे एक टी ओपन ले लिया, फॉर ईच बी बिलोंग्स टू बीटा। वी शैल प्रूव दैट एफ इज ए टी टू बी कंटिन्यूस फॉर दिस, हमें ये प्रूव करना है। इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि वी शैल प्रूव दैट एफ इनवर्स एच इज ए टी ओपन फॉर ईच एच बिलोंग्स टू वी, लेट एच बी एन ओपन सबसेट ऑफ वाई, देन एच इक्वल टू यूनियन ऑफ बी सच दैट बी बिलोंग्स टू बीटा। सारे के सारे जो बेसिस जो सबसेट्स होंगे इसके, उन सब का यूनियन। अब हम लेते हैं कि एफ इनवर्स एच, एफ इनवर्स एच क्या है, एफ इनवर्स एच इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ यूनियन ऑफ ऑल बी दोज बिलोंग्स टू बीटा, वो सारे के सारे उन सब का यूनियन। सो दिस यूनियन बाय डे मॉर्गन्स लॉ हमने इसको बाहर ले आए हम, तो यूनियन ऑफ एफ इनवर्स बी बी बिलोंग्स टू बीटा, ये हो गया। दैट मीन्स यूनियन ऑफ टी ओपन सेट सारे के सारे, सो दिस इज ए ओपन सेट, ये हेंस टी इज टी टू बी कंटिन्यूस। तो हमने वन वे प्रूव कर लिया यहाँ पे। अब हम अदर वे प्रूव करने के लिए कि लेट एफ इक्वल टू एफ इज एक्स टू वाई इज ए कंटिन्यूस इमेज, बी ए टी टू बी कंटिन्यूस, देन इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सेट इज टी ओपन।
अब हमें प्रूव करना है, वी शैल प्रूव दैट एफ इनवर्स बी इज टी ओपन फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बीटा। लेट, अब हम एक एलिमेंट ले लें, कोई भी सबसेट ले लें, हमें बी बिलोंग्स टू बीटा। सो बी बिलोंग्स टू बीटा, दैट मीन्स बी बिलोंग्स टू बी, क्योंकि बीटा इज द सबसेट ऑफ वी। सो बी इज ए वी ओपन सेट, सो एफ इनवर्स बी इज ए टी ओपन सेट। क्योंकि बी बिलोंग्स टू बीटा इज आर्बिट्रेरी, कोई भी सेट हो सकता है ये, सो एफ इनवर्स बी इक्वल बिलोंग्स टू टी, सो बी बिलोंग्स टू बीटा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 3.5, लेट एक्स एंड एक्स स्टार बी टोपोलॉजिकल स्पेस विद बेसिस बी एंड बी स्टार। हमने दो टोपोलॉजिकल स्पेस लिए और उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस ले लिए। एफ कोई एक्स टू एक्स स्टार इज ए सच दैट, कोई भी कंटिन्यूस इमेज है फॉर एनी यू स्टार बिलोंग्स टू बी स्टार, एंड दैट इज इम्प्लाइज दैट मीन्स एफ इनवर्स यू स्टार बिलोंग्स टू बीटा, देन एफ इज कंटिन्यूस मैपिंग। हमने यह एक जनरल मैपिंग लिए, हमें ये प्रूव करना है यदि ये वाली चीज़ कि बी स्टार यू स्टार बिलोंग्स टू बी स्टार इम्प्लाइज एफ इनवर्स यू स्टार बिलोंग्स टू बीटा, तो हमारी बी जो एफ जो इमेज है, जो मैपिंग है, ये कंटिन्यूस मैपिंग होगी। अब हम लें प्रूफ इसका कि एफ एक्स से एक्स स्टार एक कोई मैपिंग है सच दैट फॉर एनी यू स्टार बिलोंग्स टू बी स्टार दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स यू स्टार बिलोंग्स टू बीटा। वी शैल प्रूव एफ इज कंटिन्यूस, हमें ये प्रूव करना है। लेट जी बी ए टी स्टार ओपन सबसेट ऑफ एक्स स्टार, देन जी इज द यूनियन ऑफ सम सब फैमिली ऑफ वी स्टार, क्योंकि इसका यूनियन कोई भी सब फैमिली का यूनियन होगा, सो दैट इज टेकन एज यू यूनियन ऑफ ऑल बी एल्फा स्टार, यहाँ पे एल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा, सो यूनियन ऑफ एफ इनवर्स बी ऑफ बीटा एल्फा स्टार, जहाँ पे ऑल एल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा, सो यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा, that means this is a T open set. So thus inverse image of every T star open set is T open set. Hence F is continuous. तो ये continuous हो गया। Next theorem 3.6, let S be a sub base for the topology V on Y, then a mapping F। यहाँ कहाँ से कहाँ तक है, XT से लेकर के YV के बीच में, YV के बीच में हमने कोई मैपिंग ली। Is T to be continuous if and only if the inverse image of each member of S is T open। यानी ये हमारे पास एस का जो कोई भी लिया है हमने, इस सब बेस का इन्वर्स इमेज भी टी ओपन होगा, ये हमें प्रूव करना है। दैट इज दिस इम्प्लाइज दैट मीन्स एफ इज ए टी टू बी कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ एंड एफ इनवर्स एस बिलोंग्स टू टी फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू एस। अब इसका प्रूफ देखिए कि एफ बी ए कंटिन्यूस मैपिंग, सो एस इज बिलोंग्स टू एस, ये हमने डिफरेंट एस लिए। then S is V open, चूँकि each element of a sub base is open। F inverse S is T open, चूँकि F is continuous, बिल्कुल ये हो ही गया। अब इसका हम अदर वे देखें हम कन्वर्सली कि let F inverse S belongs to T for all S belongs to S, we shall show that F is T to be continuous for this, ये हमें प्रूव करना है T to be continuous होगा। अब इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है, वी शैल शो दैट द इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सेट इज टी ओपन सेट अंडर एफ, यानी एफ मैपिंग के अंडर में हमारे पास हर एक वी ओपन सेट की इमेज भी टी ओपन होगी। लेट जी बी एनी, अब इसके लिए हमें क्या करना है, जी बी एनी वी ओपन सेट कोई भी ले लिया हमने जो कि वी के अंडर ओपन है, देन बाई डेफिनेशन ऑफ सब बेस जी इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल एस आई इंटरसेक्शन एस आई 1 SI2 intersection SI3 and so on SIN, where यहाँ पे all SI belongs to S, तो इन सब का हमने यूनियन ले लिया। सो F इनवर्स G इक्वल टू, दोनों तरफ F इनवर्स लगा दिया हमने, पूरा यहाँ पे ये आ गया। इनवर्स लगाने के बाद में हमने इस यूनियन को, डी मॉर्गन्स लॉ को हमने यहाँ बाहर कर दिया, यहाँ देखिए बाहर हो गया ये, और सारा का सारा ये इंटरसेक्शन है ही चल ही रहा है। सो यूनियन ऑफ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ टी ओपन सेट ए टी ओपन सेट, हैंस टी इज ए टी टू बी कंटिन्यूस। थैंक यू। ये आपका यूनिट 3 का पहला वाला आपका कंप्लीट हो गया। इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू।